तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई की बॉडी के अंदर हुए जो हर्ब होते हैं उनकी एनर्जी को डाल देता है, जिस कारण अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो खुद को हील करने के लिए वहाँ पर बैठकर मेडिटेट करने लगते हैं। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि ये मेडिसिन तुम्हें पूरे 2 दिन के अंदर पूरी तरह से हील कर देगी। जो सुनकर एल्डर यांग काई भी लिनियो को थैंक यू मास्टर मास्टर बोल देता है। और अब लिनियो के पास में मेडिसिन की इतनी अच्छी स्किल को देखकर जो जियाओ जियाओ होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि मानना पड़ेगा जो लिनियो है उसके पास में तो मेडिसिन की बहुत ही पावरफुल स्किल है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि लिनियो इतना ज़्यादा टैलेंटेड होगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो एल्डर यांग काई होते हैं वो मेडिकेट को कर उठ जाते हैं, और जो उन्हें देखकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग काई से बोलता है कि चलो अब बड़े गेम को खेलने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर जो यांग काई होता है वो लिनियो से बोलता है कि सैग मास्टर मुझे क्या करना है। और यांग काई के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो सोर्ड एम्परर साइड का जो एम्परर का पैलेस होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सोर्ड एम्परर होता है वो ली चैन से बोलता है कि ली चैन मुझे साफ साफ बताओ कि एल्डर यांग काई के ऊपर तुमने ही अटैक किया है। जो सुनकर जो ली चैन होता है वो एम्परर के सामने माफ़ी मांगते हुए उसे बोलता है कि एम्परर मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो मैं ही हूँ जिसने कि यांग काई के ऊपर अटैक किया है, लेकिन मैंने जो अटैक किया है उसका कारण। और इससे आगे की ली चैन कुछ बोल पाता। जो एम्परर होता है वो ली चैन को रोकते हुए उसे बोलता है कि ली चैन मुझे ये नहीं जानना कि यांग काई या तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरे स्वॉर्ड एम्परर एक्ट की रेपुटेशन नहीं गिरनी चाहिए। अगर तुम्हारे इस मैटर के कारण मेरे स्वॉर्ड एम्प्रेस एक्ट की रेपुटेशन गिरी तो याद रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर जो ली चैन होता है वो घबराते हुए एम्प्रर से बोलता है कि एम्प्रर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। और इतना बोलकर जो ली चैन होता है वो जियाओ वू शेंग के साथ में वहाँ से बाहर आ जाता है। और अब जो ली चैन होता है वो जियाओ वू शेंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि जियाओ वू शेंग मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैटर को जल्द से जल्द खत्म कर दो। जो सुनकर जो जियाओ वू शेंग होता है वो ली चैन से बोलता है कि ओके मास्टर मैं समझ गया। जो सुनकर अब जो ली चैन होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और जो जियाओ वू शेंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ इस मैटर को ख़त्म करने के लिए। लगता है कि मुझे जूनियर ब्रदर के पास में जाना होगा, क्योंकि उसके पास में काफ़ी ज़्यादा आइडिया होते हैं और वो मुझे कोई ना कोई आइडिया ज़रूर बता देगा। और इतना सोचकर अब जो जियाओ वू शेंग होता है वो उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है, और वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि जो जूनियर ब्रदर है वो अभी कशीनो के अंदर हो गए हुए, इतनी रात होने के कारण अपने रूम के अंदर जा चुके होंगे। तो चलो मैं डायरेक्टली उनके रूम के पास ही चलता हूँ। और इतना सोचते सोचते अब हम देखते हैं कि जो जियाओ वू शेंग होता है वो जो कशीनो का ओनर होता है उसके रूम के पास में आ जाता है। और वो जैसे ही उसके रूम के पास में आता है वो गेट को बजाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी लड़की की आवाज़ आती है जो कि हंसते हुए बोल रही होती है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि जो जियाओ वू शेंग है वो सच में इस बार अनलकी होने वाला है। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो जियाओ वू शेंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरी वाइफ की आवाज़ है। और जियाओ वू शेंग के इतना सोचते के साथ ही अब हम कशीनो का ओनर को देखते हैं जो कि जियाओ वू शेंग की वाइफ के साथ में पड़ा होता है। और अब जो कशीनो का ओनर होता है वो जियाओ वू शेंग की वाइफ से हंसते हुए बोलता है मुझे पक्का यकीन है कि जो जियाओ वू शेंग है वो इस बार बहुत ही ज़्यादा अनलकी होने वाला है, क्योंकि उसका जो अपोनेंट है वो एल्डर यांग काई है और वो कभी भी एल्डर यांग काई से नहीं जीत पाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एल्डर यांग काई है वो इस बार उसे ख़त्म कर देंगे। जो सुनकर जो जियाओ वू शेंग की वाइफ होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अच्छा होगा अगर वो मर जाए, अगर वो मर जाएगा तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ हैप्पीली रह पाऊंगी, जिसके बाद हमें कोई भी डर नहीं होगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियाओ वू शेंग होता है वो गुस्से में उसके दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आते हुए बोलता है कि बास्टर्ड मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब जियाओ वू शेंग को वहाँ पर देखकर जो उसकी वाइफ और जो कशीनो का ओनर होता है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो कशीनो का ओनर होता है वो जियाओ वू शेंग के आगे गिरते हुए उससे बोलता है कि बिग ब्रदर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर जो जियाओ वू शेंग होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारने वाला, तुम्हारे लिए मैंने कोई दूसरा ही रास्ता ढूंढ लिया है। और जियाओ वू शेंग के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो न्यू वेलकम हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियाओ वू शेंग होता है वो कशीनो के ओनर को बांधकर वहाँ पर लेकर आ चुका होता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उन्होंने बाकी एम्परर सेक्ट के लोगों को भी बुला रखा होता है। और अब जो जियाओ वू शेंग होता है वो कशीनो के ओनर को आगे करते हुए बोलता है कि नेशनल मास्टर मैंने पता लगा लिया है कि किसने सीनियर यांग काई के ऊपर अटैक किया था, ये मेरा जूनियर ब्रदर था और इसी ने ही सीनियर यांग काई के ऊपर अटैक किया था। और अब जियाओ वू शेंग की इस बात को सुनकर जो कशीनो का ओनर होता है वो वहाँ पर रोना शुरू कर देता है, और उसे ऐसे रोता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा तो इसने एल्डर यांग काई के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया, क्या ये पागल हो गया था।
जो सुनकर अब जो जियाओ वुशैंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि नेशनल मास्टर मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, ये सब कुछ इसने इसीलिए किया है क्योंकि आपसे ये एक 1 ट्रिलियन ब्राइट आयरन को हारा था और उस 1 ट्रिलियन ब्राइट आयरन को बदला लेने के लिए इसने सीनियर यांग काई के ऊपर अटैक किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये स्वॉर्ड स्किल में काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये चीज कोई भी मैटर नहीं करती, चाहे ये मेरा जूनियर ब्रदर ही क्यों ना हो, लेकिन इसने सीनियर यांग काई के ऊपर अटैक कर हमारे सेक्ट की रेपुटेशन को गिराया है, तो इसीलिए मैं अभी से यहाँ पर खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर जो जियाओ वुशैंग होता है वो कशिनो को ओनर को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि रुको, मुझे पहले इससे पूरी तरह से पूछताछ कर लेने दो। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो जियाओ वुशैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो जियाओ वुशैंग की स्वॉर्ड होती है वो उसके हाथ से छूट जाती है। जो देखकर अब जो जियाओ वुशैंग होता है वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि नेशनल मास्टर प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए, क्योंकि मेरा जूनियर ब्रदर मेरे जितना ही पावरफुल है और इसने एल्डर यांग काई के ऊपर छुपकर अटैक किया था, इसीलिए वो उन्हें इंजर्ड कर पाया। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो जियाओ जियाओ से बोलता है कि जियाओ जियाओ जाओ और इसका शेने को ओनर को जाकर हील करोगे, उसके बाद हम इसकी फाइट एल्डर यांग काई से कराएंगे, जिसके बाद पता लग जाएगा कि ये वाकई में वही बंदा है या नहीं। जो सुनकर अब तो जियाओ जियाओ होती है वो भी ठीक है बोलकर जो कशिनो का ओनर होता है उसे हील करना शुरू कर देती है और वो उसे हील करते हुए बोलती है कि इसकी इंजरी इतनी ज़्यादा गहरी नहीं है, मैं इसे 1 घंटे के अंदर पूरी तरह से हील कर दूंगी। और जियाओ जियाओ कितना बोलती है। अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जो कशिनो का ओनर होता है वो पूरी तरह से हील हो चुका होता है और जो एल्डर यांग काई होते हैं वो भी वहाँ पर आ चुके होते हैं। और अब जो लिनियो होता है वो उन दोनों को फाइट करने के लिए बोल देता है। जो सुनकर अब जो कशिनो का ओनर होता है वो अटैक करने के लिए एल्डर यांग काई की तरफ आने लगता है। जो देखकर जो एल्डर यांग काई होते हैं वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रहे हो, आखिर ये तुम्हारा किस तरह का अटैक है। वो इतना बोलकर अब जो एल्डर यांग काई होते हैं वो कशिनो के ओनर के ऊपर एक अटैक को कर देते हैं, जिस कारण जो कशिनो का ओनर होता है वो घायल होकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो जियाओ वुशैंग से बोलता है कि ये तो एल्डर यांग काई के केवल एक मामूली से अटैक को भी नहीं झेल पाया, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसने एल्डर यांग काई के ऊपर अटैक किया होगा, तो इसीलिए ये वो बंदा नहीं है। जो सुनकर जो बाकी के लोग होते हैं वो भी वहाँ से जाने लगते हैं और वो जाते हुए बोलते हैं कि स्वॉर्ड एम्परर सेक्ट के लोगों ने तो मजाक बना लिया है, वो यहाँ पर किसी को भी लेकर आ रहे हैं और हमारे टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, तो चलो इसीलिए हम यहाँ से चलते हैं। जो देखकर अब जो जियाओ वुशैंग होता है वो भी हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि ठीक है, अगर नेशनल मास्टर को ऐसा लगता है कि ये वो पर्सन नहीं है तो हम भी नेशनल मास्टर को फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि अब टाइम ज़्यादा हो चुका है तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब उसे ढूंढना सही रहेगा, तो हम कल उस पर्सन को ढूंढेंगे जिसने कि सीनियर यांग काई के ऊपर अटैक किया था। और इतना बोलकर जो जियाओ वुशैंग होता है वो कुछ होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं एल्डर यांग काई को देखकर बता सकता हूँ कि इनकी जो इंजरी है वो अभी पूरी तरह से हील नहीं हुई है, और अगर ये मेरे साथ में फाइट करते हैं तो मैं काफ़ी आसानी से जीत जाऊँगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए जियाओ वुशैंग से बोलता है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ और मैं आशा करता हूँ कि कल स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस होने के बाद तुम उस मर्डर को ढूंढ लोगे। जो सुनकर जो जियाओ वुशैंग होता है उसे लिनियो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिनियो को कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो जियाओ वुशैंग से बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।